हेलो दोस्तों चतुर्थ श्रेणी में हिंदी का एक टॉपिक है कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। तो उसके 25 क्वेश्चन है मात्र 5 मिनट में। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो सबसे ऊपर लिखा जाता है विभाग का नाम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कार्यालय पत्र में अधोलिखित से क्या नहीं हो सकता है, तो प्रेषक का नाम नहीं हो सकता है, उसमें प्रेषक के विभाग का नाम होगा, स्थान का उल्लेख होगा और प्रेषित का पदनाम होगा। क्योंकि कार्यालय पत्रों में प्रेषित का पदनाम और मंत्रालय का नाम उल्लिखित होता है, जबकि व्यक्तिगत नाम नहीं लिखा जाता है, ये व्यक्तिगत पत्रों में लिखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है, तो पत्रांक के दिनांक का प्रयोग किया जाता है और पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाहिने कोने में लिखा जाता है, नहीं, ये दाहिने कोने में नहीं लिखा जाता है। और तीसरा है, हाशिए से थोड़ा हटकर प्रेषित को संबोधित किया जाता है, पत्र का पृष्ठांक किया जाता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो कार्यालय पत्र की भाषा होनी चाहिए औपचारिक भाषा। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है, तो इसमें अधिसूचना है, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये अधिसूचना। डिक्टो क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, तो अधिसूचना का प्रकाशन होता है राजपत्र में, गजट में। कर्मचारी के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र कहलाता है, तो इसको कार्यालय आदेश कहते हैं। यानी कि जब राज्य के जो कर्मचारी हैं और अवकाश के लिए जो स्वीकृत, जैसे मान लो ये अभी बरसात के मौसम में डीओ साहब ने जो पत्र निकाला है, तो वो कार्यालय आदेश है। फिर आगे, अर्धशासकीय पत्र में प्रेषित की संबोधन की शैली होती है, तो अर्धशासकीय में होता है, नीचे लिखते हैं प्रिय योगेश जी। ये राइट ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। अगला है हमारा, किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं है, तो संबोधन होता है, दिनांक होता है, अभिवादन नहीं होता है, हमारा राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। और पत्रांक होता है। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है, तो इसका सामान की आपूर्ति करवाना होता है, सामान की नीलामी होती है, निर्माण कार्य करवाना होता है, हमारा उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पत्र अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है, तो इसे कहते हैं परिपत्र, राइट ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितों का भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, परिपत्र कहलाता है दोस्तों, परिपत्र, राइट ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है अनुस्मारक। और ये पटवारी में भी पूछा गया था कि रिमाइंडर का हिंदी में परिभाषिक, तो अनुस्मारक है, पटवारी पहले ही शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है, तो आवेदन पत्र होता है, राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे अनुस्मारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप होगा, तो जो मोहल्ले में जो नगर पालिका है उसको लिखा जाता है, तो वो उसको हम लिखेंगे श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो कौन सा है, बहुधीय है, राइट ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन एक सरकारी पत्र है, तो ज्ञापन, ये राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कार्यालय पत्र नहीं है, तो निमंत्रण का नहीं है, अनुस्मारक, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ये अनौपचारिक में आता है निमंत्रण, तो राइट ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। निम्न में सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है, परिपत्र नहीं आता, ये निमंत्रण पत्र नहीं आता है, इसमें वापिस परिपत्र, ज्ञापन और अनुस्मारक आता है। अगला है, निम्न में से पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता है, तो विचारों की क्रमबद्धता, राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है, तो संक्षेपण नहीं है, व्यक्तिगत है, व्यापारिक है, आधिकारिक है, पल्लवन नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन 1 और 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय पत्रों के अधोलेख
में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कार्यालय पत्रों में अधोलेख के प्रयोग किया जाता है आपका विश्वासी। तो दोस्तों पूरे 25 क्वेश्चन है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है चतुर्थ श्रेणी में।